गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां पर कि गुरुग्राम के वकील साहिबान 2 दिन से वर्क सस्पेंड किए हुए हैं, हड़ताल किए हुए हैं। हड़ताल का मतलब वो किसी केस में अपील नहीं होंगे, और यहाँ तक तो ठीक है, कोई बाहर से वकील आएगा उसको भी वो पेश नहीं होंगे जबरदस्त। अब क्यों हड़ताल कर रहे हैं भाई? ऐसा नहीं है कि किसी वकील के प्रोफेशनल काम करते हुए कोई जाती हुई है। वो अपने एक साथी को, जिस पर जालसाजी के गंभीर आरोप लगे हैं, गिरफ्तार हो चुका है, उसकी जमानत रद्द हो चुकी है, उसके बचाव में बड़े शर्मनाक तरीके से काम सस्पेंड किया। भाई आपको बता दें कि गुरुग्राम में सलोखरा में 4 एकड़ जमीन है योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जिसमें योगा क्लासेस चलाया करते थे। उनके मृत्यु के बाद जो सोसाइटी बनी, जो सोसाइटी थी वो अर्पणा आश्रम सोसाइटी, उसमें मैनेजमेंट में कुछ लोग इधर उधर हो गए, गड़बड़ियां होने लगी, और भाई 5 साल पहले कोई अरबों रुपए की जमीन वो धोखाधड़ी करके बेच दी गई। सिर्फ 55 करोड़ में 4 कंपनियों को बेच दी गई। 4 कंपनियों को बेच दी गई। वो एक अलग मामला है, अलग स्कैंडल है कि कैसे तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने एक दिन के लिए मैनुअल रजिस्ट्रियां अलाउ की, क्योंकि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्री होती तो सिस्टम में वो रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी, कागज पूरे नहीं होते थे। एक तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया, बाद में शिकायत हुई तो वो रजिस्ट्री रोक दी गई, मामला रफा दफा कर दिया गया। वो एक अलग मामला है, उसकी हम फिर चर्चा कर रहे हैं। आज तो चर्चा कर रहे हैं वकीलों की हड़ताल की इसी मुद्दे को लेकर। इसी केस में एक वकील रामानंद यादव का रोल गया है। बता दें आपको कि फरवरी में हुए जिला बार चुनाव के लिए प्रधान पद के लिए वो चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव हार गए थे। जो इस सिलसिले में केस दर्ज था गुड़गांव के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में, उसे पाया गया कि यादव साहब ने धोखाधड़ी की है, कि जमीन की रजिस्ट्री में फर्जी कागजात तैयार किए हैं, और यही नहीं, वो सेल डीड में गवाह के रूप में पेश हुए, और उनको जब गिरफ्तार किया गया, उनकी जमानत की याचिका भी रद्द हो गई थी, रिमांड दिया गया, तो उनके खाते में 5.5 करोड़ रुपए 5.5 करोड़ रुपए पाया है। अब यादव साहब ने कहा ये तो उनकी फीस थी, मतलब कंसल्टेंसी। सवाल हो गया भाई, 5.5 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी, चलो मान लो, क्या उन्होंने वो पैसा नंबर 1 में लिया, नंबर 2 में लिया, ये दिखाया कि उन्हें 5.5 करोड़ रुपए फीस मिली है, और जब पुलिस की जांच में आया कि उन्होंने जाली दस्तावेज तैयार करवाए, तो फीस का क्या मामला है? तो क्या फीस इस बात के लिए होती है? फीस तो इस बात के लिए होती है, कानूनी तौर पर आप उनका केस लड़ो, डिग्री ले लो, जाली कागजात तैयार करवाने के लिए फीस थोड़ी होती है। तो भाई इन 2 दिनों में वकीलों ने दस्ते बना लिए अपने अदालतों के बाहर खड़े हो गए ग्रुप बनाकर, ताकि बाहर से कोई वकील आए उसको भी अंदर नहीं जाने दिया इन्होंने। ये क्लाइंट के साथ बड़ी बारी जाती है, कोई दिल्ली से, चंडीगढ़ से, दूर दूर से क्लाइंट आते हैं, और यहाँ पे पता लगता है कि वकील उनके हड़ताल पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं हड़ताल पे? जबकि आपने पूरी फीस दे रखी है। कोई कर्मचारी अगर हड़ताल पे चला जाता है तो सरकार नो वर्क का रूल लागू कर देती है। भाई जब आपने फीस ले ली है तो आप किस आधार पर क्लाइंट को परेशान कर रहे हैं? आपको बता दें, वकील एक प्रेशर ग्रुप है, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप है। पुलिस भी उनसे जल्दी पंगा नहीं लेती। इसी बात का फायदा वो उठाते हैं।
वकीलों की हड़ताल को लेकर हरियाणा में कई रोचक किस्से हैं। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल जी थे 92 में, हरियाणा के भजनलाल जी, तो उसी समय उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर जेपी सिंह को नौकरी से हटा दिया था। उसके विरोध में वकीलों ने हड़ताल कर दी। भाई भजनलाल ने गलत किया, ठीक किया, उनके इस फैसले से वकीलों का क्या मतलब। खैर कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद रोहतक बार ने भजनलाल जी को बुलाया चीफ गेस्ट। तो भजनलाल भी बड़े मौके के राजनीतिक थे। प्रकाश किया उन्होंने कि भाई वकीलों, तुम तो थोड़ी थोड़ी बात पर हड़ताल कर देते हो। ये तारी भैंस दूध देने लड़ जाए, मतलब तुम्हारी भैंस अगर दूध ना दे तो आप तय कर दोगे, कह दोगे भजनलाल ने भैंस को भगा दिया। और बता दें, बहुत पहले अपना जींद में 84 के आसपास की बात है, हरीश कुमार जब एसपी थे, एक वकील का कोई किसी महिला से कोई झगड़ा हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी एसपी साहब ने। पूरे देश भर में वकीलों ने हड़ताल कर दी, सुप्रीम कोर्ट तक हड़ताल कर दी कि एसपी का तबादला किया जाए। तो भजनलाल जी ने कहा एसपी का कोई कसूर नहीं है, तबादला नहीं होगा। आपको बता दें, तब तो उस टाइम जो आईजी साहब थे वो गए भजनलाल जी के पास कि एसपी का तबादला कर दो, बड़ी एम्बेरसमेंट हो रही है। भजनलाल जी ने कहा एसपी का तबादला नहीं होगा, मैं तेरा तबादला कर दूंगा, क्योंकि मेरे खिलाफ साजिश है और वकील बिना वजह हड़ताल करें। खैर, प्रबुद्ध नागरिकों को देखना चाहिए और बार काउंसिल पंजाब एंड हाईकोर्ट को देखना चाहिए, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को देखना चाहिए, मानवाधिकार संगठनों को देखना चाहिए कि क्यों वकील हर मामले हड़ताल कर देते हैं, उनको क्या राइट हड़ताल करने का। नमस्कार।